इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जी हाँ, अनार के वेस्टेज छिलकों के साथ आज हम बनाएंगे बालों को काला करने वाला शैम्पू, बालों को ब्लैक करने वाला हेयर डाई और साथ ही साथ बालों को ब्लैक करने वाला मैजिकल हेयर ऑयल। जी हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें बनेंगी अनार के बेकार वेस्टेज छिलकों के साथ, जिनको आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो सबसे पहले आपने एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने अनार के फालतू छिलके डालने हैं और साथ ही हो सके तो थोड़े से 2 टेबलस्पून अनार के दाने भी डाल दीजिए। साथ उसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी का और उसको चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतना पकाना है कि अनार के छिलके गल जाए और पानी आधा रह जाए। ये सारे का सारा ब्लैक कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये अनार के छिलकों का नेचुरल कलर है। इसमें कोई भी चीज़ मैंने शामिल नहीं की है सवाए अनार के छिलकों के साथ। अब इस सारे छिलकों को और ब्लैक वाटर को ग्राइंडर वाले जार में डाल के फाइन सा बारीक सा पेस्ट बना लेना है और इसको किसी कपड़े के साथ छान लेना है। छानना बेहद ज़रूरी है ताकि इसका गूदा, इसके छिलके अलग हो जाए और ब्लैक मैजिकल वाटर जो है वो अलग हो जाए। तो इस पानी को छान लेने के बाद आपको जितना शैम्पू रिक्वायर्ड हो उतना आपने ब्लैक वाटर निकाल लेना है। बाकी को पानी को आप बोतल में भरकर सेव कर लीजिए और इस ब्लैक वाटर के अंदर अपना रेगुलर शैम्पू आपने 2 से 3 चम्मच डालना है। ये एक टाइम के यूज़ के लिए मैं बता रही हूँ। आप चाहें तो सारे के सारे पानी में भी ये शैम्पू डालकर आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बालों पर लगाइए, जब भी आपने बाल धोने हो इसी शैम्पू के साथ अपने बालों को धोइए। देखिएगा चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके वाइट बाल जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बालों में एक शाइन आएगी, सिल्की स्मूथ शाइनी इफेक्ट आएगा और बाल आपके तेज़ी से बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। 100% पक्का नेचुरल हेयर शैम्पू है, आपके बालों को 100% ब्लैक करेगा। एक दफ़ा आपने ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है और आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप मेरे हाथों का कलर देखिए किस तरह से इसने मेरे नाखूनों को भी ब्लैक कर दिया है और मेरी फिंगर्स को भी ब्लैक कर दिया है। इतना आसान ये तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अनार के छिलके डाले हैं और दूसरी इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है। रेमेडी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपने भी अभी तक अनार के छिलकों से बना हुआ हेयर डाई ट्राई नहीं किया? अगर आप सारे टोटके इस्तेमाल कर करके तंग आ चुके हैं तो एक बार अनार के छिलकों से ये डाई आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपके तेज़ी से होते हुए सफ़ेद बालों को इतनी आसानी के साथ ये काला करेगा कि आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। सबसे पहले तो स्टॉप यूजिंग केमिकल हेयर डाइज, क्योंकि ये आपके बालों को फ़ायदा नहीं देता, नुकसान पहुंचाता है। आपके बाल रूखे, फीके, बेजान और ज़्यादा तेज़ी से सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि केमिकल वाले डाइज स्टॉप कर दीजिए और इस्तेमाल कीजिए ओरिजिनल नेचुरल हेयर डाइज, जिससे आपके बालों को 100% फ़ायदा भी मिलेगा और ना तो हेयर फॉल होगा, ना बाल डैमेज होंगे और वक्त से पहले बाल आपके सफ़ेद भी नहीं होंगे। बालों को काला करने के लिए इससे बेहतर आपको कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो आपने ले लेनी है एक लोहे की कढ़ाई और उसमें डालना है 2 ग्लास पानी। उसके बाद नो डाउट उसमें जाएगा 1 चम्मच मेथरे का या मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो, दोनों के बेस्ट रिजल्ट हैं। और साथ ही उसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के कलवंजी का। मेथी दाना और कलवंजी बालों को ब्लैक करने के साथ साथ बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करता है, बालों को झड़ने से रोकता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लौंग। अगर आप सिर्फ लौंग का पानी ही बॉयल करके बॉटल में भर ले और उसको स्प्रे करें अपने बालों में तो आपके बाल इतने तेज़ी से लंबे होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने बॉयल करना है। 2 से 3 मिनट जब पक जाएं तो उसके बाद हमने अनार के छिलके इसमें शामिल करने हैं। ओ माय गॉड, इतना अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है अनार के छिलकों से डाई बनाने का। 100% नेचुरल है। हम बेकार समझ के अनार के छिलके डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर आपने ये रेमेडी आज देख ली तो आप कभी भी इस खजाने को डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतना पकाना है कि पानी 2 ग्लास ड्राई होने के बाद 1 ग्लास रह जाए और मेथी दाना कलवंजी भी अच्छी तरह से गल जाए। पानी का कलर आप चेक करें, जैसे जैसे ये पक रहा है डार्क से डार्कर होता जा रहा है। तो यहाँ पर 1 ग्लास ड्राई हो चुका है पानी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसको चूल्हे से हम उतार लेंगे।
उसके बाद स्ट्रेन कर लेंगे, पानी अलग कर लेंगे और जो बाकी इसका मटेरियल बचा है वो आप वेस्ट कर दीजिए। अगर आप इसको लोहे की कढ़ाई में रात भर भिगो कर रखेंगे, सुबह इस्तेमाल करेंगे तो इसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन चूंकि वीडियो शूट करनी है, ख़त्म करनी है, तो मैं इसको रात भर नहीं रखूँगी। अब ये जो हमारे पास ब्लैक वाटर आ गया है ना, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इट्स नॉट अ परमानेंट हेयर डाई। लेकिन हमने इसको परमानेंट हेयर डाई बनाना है। किस तरह से बनाना है, ये अभी हमारे पास सिर्फ बेस कलर आया है। तो इसको परमानेंट डाई बनाने के लिए हम इसमें मेहंदी का इस्तेमाल करेंगे। एक होती है सुरख मेहंदी और एक होती है काली मेहंदी। आप दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन दोनों को मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी काली मेहंदी को डायरेक्ट बालों पर मत लगाइए, हमेशा इसको सुरख मेहंदी के साथ मिक्स करके लगाएं या किसी और चीज़ में। उससे आपके बालों को ये डैमेज नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसके केमिकल के असरात 99% तक वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी में मैंने एक साशे जो है ना काली मेहंदी का ले लिया है और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच मैंने सुरख मेहंदी के ऐड किए हैं। दोनों पाउडर्स को मिक्स करेंगे और अब हमने इसका पेस्ट बनाना है इस ब्लैक वाटर के साथ। मेहंदी के हिसाब से जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम डालेंगे और इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, इसमें काली मेहंदी हमने क्यों इस्तेमाल की है? काली मेहंदी हमने इसलिए इस्तेमाल की है कि सुरख मेहंदी का जो रेड शेड होता है ना, उसको ये ख़त्म करेगा। और हमने सुरख मेहंदी इसलिए डाली है कि काली मेहंदी लगाने से जेट ब्लैक जो बाल हो जाते हैं ना, जो ओरिजिनल नहीं लगते, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कि दोनों मेहंदी मिलकर जो है ना एक खूबसूरत सा नया शेड बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। जब हम दोनों मेहंदियाँ मिक्स करके यूज़ करते हैं तो ना तो हमारे बाल जेट ब्लैक होते हैं और ना ही सुरख होते हैं, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आता है। बाकी जो ब्लैक वाटर बच गया है उसको वेस्ट कभी भी मत कीजिएगा। उसको एक बोतल में भर लें और उसको आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रख लीजिए या अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब इसका पेस्ट बनाना हो, मेहंदी में मिक्स करना हो, तो आधा घंटा पहले फ्रीज़र में से निकालिए और मेहंदी के साथ इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इस हेयर डाई को लगाना कैसे है, कितने दिन इस्तेमाल करना है और इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगी। सारा रिज़ल्ट आपको चेक करवाऊंगी, लाइव आपके साथ शेयर करूंगी। आपने इसे कम से कम हफ्ते में एक बार लगाना है। पहले बालों को आपने शैम्पू कर लेना है, ड्राई करने के बाद फिर आपने ये मेहंदी का पेस्ट लगाना है। उसके बाद बालों में अच्छे से कोम कर लेनी है ताकि पीछे तक हमारे जो है ना वो सारी मेहंदी चली जाए। उसके बाद इसको रेस्ट देना है 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद आपने सिंपल प्लेन वाटर से इसको धोना है, मतलब कि शैम्पू यूज़ नहीं करना है। आप रिजल्ट देख सकते हैं, ना तो मेरे बाल रेड हुए हैं और ना ही जेट ब्लैक हुए हैं। दोनों मेहंदी मिलकर इतना खूबसूरत शेड बनाया है, आप देख सकते हैं। तो एक बार आपने ये अनार वाला हेयर डाई ज़रूर इस्तेमाल करना है। हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाएं, उसके बाद आप मंथली यूज़ करें। तो रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। लंबे घने खूबसूरत चमकदार बाल किसे अच्छे नहीं लगते। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल खूबसूरत हों, मजबूत हों, सिल्की हों, शाइनी हों। लेकिन जब तक आपके बालों में डैंड्रफ रहेगी, इचिंग रहेगी, खुश्की रहेगी, आपके बाल ना तो लंबे होंगे, ना मजबूत होंगे, ना घने होंगे। इचिंग एक ऐसा मसला है जो हमें सबके सामने शर्मिंदा करवाता है। बालों का हेयर फॉल इतना ज़्यादा कि गंजपन शुरू हो जाता है। जब भी बालों में ब्रश करो तो हमारा ब्रश बालों से भर जाता है। मदर्स जो हैं अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि बच्चों के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही। तो आज मैं एक ऐसा ऑयल लेकर आई हूँ आपके लिए जो आपके बालों को ब्लैक भी करेगा, बालों में से डैंड्रफ, खुश्की, सिकरी का खात्मा करेगा, नए बाल उगाएगा, गंजपन को खत्म करेगा, डैंड्रफ का खात्मा करेगा। इसके साथ साथ अगर आपके बाल एक ही पॉइंट पर आकर स्टॉप हो गए हैं, मतलब कि ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये जो मैजिकल हेयर ऑयल है ये आपके बालों की ग्रोथ भी करेगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो बाल काले, लंबे, घने, सिल्की, शाइनी बनाने वाला जो ऑयल है वो बनेगा अनार के छिलकों के साथ। अनार आप खा लीजिए, छिलकों को कभी भी डस्टबिन में मत फेंकिएगा। अनार के छिलकों के छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। और इस मैजिकल हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लोहे का बर्तन चाहिए। लोहे की कढ़ाई, लोहे की देगची, कोई भी, लेकिन लोहे का होना चाहिए। सारे अनार के छिलके लोहे की कढ़ाई में डालेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप सरसों का ऑयल। ये ऑयल आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं और बादाम ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इस कढ़ाई को हम ले जाएंगे चूल्हे पे। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम वाला रखना है। कभी भी आपने तेज़ आंच के ऊपर इस ऑयल को नहीं पकाना है,
उससे क्या होगा कि जल्दी से अनार के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुडनेस है, वो सारी बर्न हो जाएंगी और तेल में से स्मेल भी आएगी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बालझड़। बालझड़ जो है ना, वो हमारे बालों को गिरने से रोकता है, हमारे बालों का हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, गंजपन को ख़त्म करता है और नए बाल उगाता है। दूसरी अहम चीज़, इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे ड्राई रोजमेरी लीव्स। अगर आप रोजमेरी का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घुटनों तक लंबे हो सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 1 चम्मच इसमें डालेंगे कलवंजी का। कलवंजी हमारे बालों का खोया हुआ ब्लैक पिगमेंट वापस लेकर आता है, बालों को काला करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद 1 चम्मच इसमें जाएगा मेथी दाना या मेथरे, कोई भी। ये हमारे बालों की ग्रोथ में इजाफा करता है, बालों को नए उगने में मदद करता है। जिन लोगों के बाल एक ही जगह पर स्टॉप हो चुके हैं, मतलब कि ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, तो उनके लिए मेथी दाना बेस्ट है। मेथी दाना नए बाल उगाता है। अब सारी चीज़ें हमने इस ऑयल में डाल दी हैं। अब इसको पकाने का तरीका आपने गौर से देखना है। कम वाली आंच के ऊपर सब्र और तहम्मुल से आपने इस ऑयल को पकाना है और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको जलाना नहीं है, ब्लैक बिल्कुल नहीं करना है, गोल्डन सा आपने इसका कलर करना है। जैसे ही सारी चीज़ें गोल्डन कलर की हो जाए, चूल्हा बंद कर देंगे और इस ऑयल को ढक कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। 2 घंटे गुजर चुके हैं, ऑयल हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब ये रेडी है बोतल में भरने के लिए। सबसे पहले तो इस ऑयल को छान लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, छिलके हैं और जो मेथी दाना वगैरह जो भी नेचुरल हर्ब्स हमने यूज़ की हैं वो सारी की सारी सेपरेट हो जाए। तो मैं स्ट्रेनर की मदद से छान रही हूँ, आप चाहें तो कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि सारा ऑयल इन छिलकों में से निकल आए। अभी हम मज़ीद इसमें 1 से 2 चीज़ें ऐड करेंगे। इस ऑयल को आपने एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करना है, ये ऑयल कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी एवियन के कैप्सूल। जितनी ऑयल की क्वांटिटी है उस हिसाब से 2 या 3 इसमें ऐड कर दीजिए। मतलब 1 कप ऑयल हमने पकाया था तो उसमें 2 से 3 एवियन के कैप्सूल इनफ हैं। अब इस ऑयल के अंदर से स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अपनी फेवरेट खुशबू इसमें डाल सकते हैं। खुशबू डालने से ये होता है कि ऑयल की बैड स्मेल हमें नहीं आती है। जब भी हम मालिश करें या सर पे ऑयल लगाएं तो फिर हमें अच्छी खुशबू आती है, जिससे हमें फ़रहत का एहसास होता है, हमारे जहन को, हमारे असाब को तक़वियत मिलती है और खुशी मिलती है। अब ये ऑयल बनकर तैयार हो चुका है, रेडी है ये बालों पर लगाने के लिए। किसी भी साफ़ सुथरी खाली बोतल में आपने इस ऑयल को भर लेना है, लेकिन बोतल जो है वो ड्राई होनी चाहिए, पानी का एक कतरा भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। धो के अच्छी तरह से पहले बोतल को किसी कपड़े से आप ड्राई कर लीजिए। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आपने इस ऑयल को लाजमी इस्तेमाल करना है और कम से कम 10 घंटे तक आपके बालों में ये लगा रहने चाहिए। इंशाल्लाह 1 महीने के मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल काले भी होंगे, लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, मजबूत होंगे, खुश्की सिकरी का खात्मा होगा, नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ये रेमेडी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए किरण कोकोलॉजी को, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।